तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन शीट। तो यहाँ पर दो प्लेन शीट ए बी हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी है। अब क्योंकि हम जानते हैं शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है शीट के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि शीट के दोनों ओर सरफेस हैं, इसीलिए इन दोनों सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। मीन्स यदि फर्स्ट सरफेस के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो सेकंड सरफेस के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड की ओर होगा। सिमिलरली फॉर शीट बी, यदि फर्स्ट सरफेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो सेकंड सरफेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड की ओर होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं दोनों शीट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना रही हैं। यदि इस केस में एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाए तब दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि राइट डायरेक्शन की फील्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया जाए तब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन की फील्ड को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और यदि राइट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जाए तब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ए बी ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए एंड सिग्मा बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दो प्लेन शीट ए बी हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी है। केस फर्स्ट, टू द लेफ्ट ऑफ बोथ सीट, मीन्स दोनों सीट के लेफ्ट साइड, मीन्स इन रीजन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए भी नेगेटिव है और ई बी भी नेगेटिव है। सो ए इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है प्लेन शीट के लिए। नाउ टोटल फील्ड ई इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तब हमारे पास रह जाता है E इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, बिटवीन टू सीट। तो चलिए दोनों सीट के बीच में देखते हैं। बिटवीन टू सीट मीन्स इन रीजन सेकंड। तो यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं E ए पॉजिटिव होगा और E बी नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ई ए पॉजिटिव है और ई बी नेगेटिव। सो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो ये हमारा रीजन सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो चलिए थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड, टू द राइट ऑफ द बोथ सीट। तो दोनों सीट के राइट साइड में देखते हैं। तो दोनों सीट के राइट साइड देखते हैं मीन्स इन रीजन थर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं ई ए और ई बी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर ई ए भी पॉजिटिव है और ई बी भी। सो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा ई इक्वल टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो चलिए इसके कुछ स्पेशल केसेस यहां पर देख लेते हैं। स्पेशल केसेस नंबर वन, इफ सिग्मा ए इज पॉजिटिव एंड सिग्मा बी इज नेगेटिव, मीन्स यदि सीट ए पॉजिटिवली चार्ज है और सीट बी नेगेटिवली चार्ज है, तब इस केस में सीट बी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सीट बी का पॉजिटिवली चार्ज के केस में डायरेक्शन इस साइड था तो ये रिवर्स होके अपोजिट साइड हो जाएगा, और सीट बी का इस केस में डायरेक्शन इस साइड है तो ये रिवर्स होकर इस साइड हो जाएगा, और ये डायरेक्शन भी रिवर्स होकर इस साइड हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं
सीट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टोटली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि सीट ए का डायरेक्शन सेम रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ही है। तो इस केस में सीट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए के फार्मूले सेम रहेंगे, जबकि सीट बी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले थे उनका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। इन रीजन फर्स्ट, तो रीजन फर्स्ट में ई ए नेगेटिव होगा और ई बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ई ए नेगेटिव है और ई बी पॉजिटिव, सो ई ए इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी पॉजिटिव है और ई ए नेगेटिव है। तो चलिए सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड इन रीजन सेकंड, तो चलिए रीजन सेकंड में देखते हैं। तो ये हमारा रीजन सेकंड है। तो इस रीजन में हम देखते हैं ई ए और ई बी दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो राइट साइड में फील्ड का डायरेक्शन है वह पॉजिटिव कंसीडर किया गया है और जो कि लेफ्ट साइड में है वह नेगेटिव। तो इस प्रकार हमारे ई ए और ई बी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ई ए भी पॉजिटिव है और ई बी भी। सो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो चलिए थर्ड केस देखते हैं। तो चलिए केस थर्ड देखते हैं। इन रीजन थर्ड, तो चलिए रीजन थर्ड में देखते हैं। तो ये हमारा रीजन थर्ड है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं ई ए यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ई बी नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ई ए पॉजिटिव है और ई बी नेगेटिव। सो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई बी इक्वल टू माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड E इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो चलिए केस फोर्थ देखते हैं। इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, तो इस केस में सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा है जबकि सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा है। तो यहाँ पर हम सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यू स्पेशल केसेस में पुट कर देते हैं, जहाँ पर हमने एक सीट को पॉजिटिव कंसीडर किया है और दूसरी को नेगेटिव। अब यदि इन स्पेशल केसेस में सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा पुट कर दिया जाए तब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइज हो जाती है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं केस फर्स्ट। तो चलिए केस फर्स्ट रीजन फर्स्ट के लिए देखते हैं। यदि हम सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा पुट करते हैं तब हमारा यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और रीजन सेकंड में जब सिग्मा ए और सिग्मा बी को सिग्मा के इक्वल रखा जाएगा तो ये हमारा 2 सिग्मा आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चलिए रीजन थर्ड में देखते हैं। इन रीजन थर्ड, तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि सिग्मा ए और सिग्मा बी को सिग्मा के इक्वल रखा जाए तब ये भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मीन्स हम कह सकते हैं रीजन थर्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। केस फोर्थ, इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इन द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, while in region second the electric field is given by E equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma plus sigma equal to 2 sigma। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।